हेलो एवरीवन। सो आज हम एक नया टॉपिक करते हैं जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो आपके सिविल सर्विस के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज मच इंपॉर्टेंट। एंड टॉपिक नेम इज नो डिटेंशन पॉलिसी। सो बेसिकली व्हाट वाज नो डिटेंशन पॉलिसी? नो डिटेंशन पॉलिसी क्या थी? एक्चुअल में सरकार ये चाहती थी कि कोई भी बच्चा 8th क्लास तक फेल ना किया जाए, और जिसके लिए उन्होंने लॉ में एक राइट टू एजुकेशन एक्ट में 1616 इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें लिखा हुआ था कि कोई भी बच्चा 8th ग्रेड तक जब तक फिनिश नहीं कर लेता तब तक वो मतलब कि फेल नहीं किया जाएगा, उसको प्रमोट करना है। सो सरकार बेसिकली क्यों करना चाहती थी? सरकार चाहती थी कि एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स हैं वो एटलीस्ट एक बेसिक एजुकेशन अपनी ले लें सर। बट इसका नेगेटिव रिमार्क्स देखने को मिला है ना, नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को क्या मिला कि स्कूल वालों ने उनकी पढ़ाई पे ध्यान देना ही थोड़ा सा छोड़ दिया, बच्चों को प्रमोट करना शुरू कर दिया इन द नेक्स्ट क्लासेस। एंड बच्चे भी थोड़ा सा नॉन सीरियस हो गए उस प्रति, उनको पता है कि मुझे 8th क्लास को किसी ने फेल तो करना नहीं। सो दैट वाज कॉजिंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट। सो दैट इज व्हाई तो सरकार ने 2019 में क्या किया था, सो इन द अमेंडमेंट ऑन द 2019 उसमें क्या किया कि सरकार ने ऑप्शन दे दी स्टेट्स को। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन द ऑप्शन टू द स्टेट्स कि अगर वो अपनी लाइक ये पॉलिसी को नहीं अडॉप्ट करना चाहते तो वो मत करें। अगर वो बच्चों को 5th क्लास में और 8th ग्रेड में अगर वो फेल करना चाहते हैं बच्चों को, अगर वो एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पे अगर वो बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा, दे कैन डू दैट, फाइन। सो नाउ द पॉइंट इज कि एट दैट टाइम और अल्टिल दैट टाइम वी कैन से कि 14 स्टेट्स और कुछ यूनियन टेरिटरीज ये नॉन डिटेंशन पॉलिसी यूज नहीं कर रही थी। सो इसलिए सरकार को ये हटाना पड़ा क्योंकि इसके नेगेटिव रिमार्क्स देखने को मिल रहे थे। तो इसमें सब कुछ सरकार को क्या देखने को मिला कि स्टूडेंट्स वर नॉट टेकिंग देयर स्टडी सीरियसली बिकॉज दे न्यू दैट दे वुड पास ऑटोमेटिकली। सो स्कूल्स वो जो थे वो फोकस नहीं कर रहे थे टीचिंग पे। उनको भी था कि पता है बच्चों को फेल तो करना नहीं, तो बच्चों को लाइक उनका जो जिस लेवल पे उन्हें ध्यान देना चाहिए तो उस लेवल पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था। जो स्टेट्स की फीडबैक आ रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सो वो भी ये चाह रहे थे कि हम इसको लाइक पॉलिसी को हमें रिमूव करना चाहिए, अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा तो उनको फेल करना चाहिए। एंड स्टेट्स भी इन चीजों को कुछ फीडबैक आ रहा था उनको। सो दिस चेंज विद फिट्स इन विद द गोल्स ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 सर। सो जो सरकार नई पॉलिसी लेके आ रही है उसमें भी ये चीज फिट बैठ रही थी सर। नाउ द पॉइंट इज कि ये जो पॉलिसी सरकार जो नो डिटेंशन पॉलिसी ये जो खत्म करने जा रही है, किन किन पे इफेक्ट करेगी सर? नो, दे विल इफेक्ट द केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय एंड द स्कूल्स व्हिच आर रनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड द ट्राइबल अफेयर्स। फाइन। सो लेट्स सी, हम देखते हैं आगे जाके जो जो पॉलिसी सरकार अब खत्म करने जा रही है, हाउ इट विल इफेक्ट द स्टूडेंट्स इन द इयर्स टू कम। सो व्हाट आई फील कि या इट विल बी बेस्ट। हाँ, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम तो शुरू से इस पॉलिसी को थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर रहे थे क्योंकि बच्चों ने पढ़ना बंद कर दिया था। वी आर हैविंग अ वेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन दैट। फाइन। सो होपफुली लेट्स सी इन द फ्यूचर कि नाउ व्हाट विल द इफेक्ट ऑन दैट द एंटायर एजुकेशन सिस्टम सर इन द इयर्स टू कम। थैंक यू।